दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 11 से 15। अध्याय 11, ययाति का वंश। ब्राह्मणों ने कहा, हे श्वेत, हम पुरु, द्रुह्यु, अनु, यदु और तुर्वसु के उत्तराधिकारियों की वंशावली अलग अलग सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं पुरु की जाति का वर्णन विस्तारपूर्वक तथा क्रम से कहता हूँ, इसलिए तुम लोग उसे प्रारंभ में ही सुनो। सुवीर पुरु का पुत्र था, मनस्यु उसका पुत्र था। राजा अभेद मनस्यु का पुत्र था। राजा सुधन्वन अभेदा के पुत्र थे। सुधन्वन के पुत्र सुबाहु थे। रौद्राश्व उनके पुत्र थे। रौद्राश्व के 10 पुत्र और 10 पुत्रियां थीं। पुत्र थे दशार्ण्ययुग, कृकनयुग, कक्षयुग, स्थानडिलयुग, सन्नाट्ययुग, शस्ययुग, जलयुग, स्थालयुग, धान्ययुग और वनयुग। पुत्रियां थीं भद्रा, शूद्र, मद्र, शालादा, मलदा, खलादा, नलदा, सुरसा, गोकापाल और स्त्रीरत्निकुता। अत्रि कुल के ऋषि प्रभाकर उनके पति थे। जब राहु ने सूर्य को ग्रहण कर लिया और वह आकाश से पृथ्वी पर गिरता हुआ प्रतीत हुआ, तब सारा संसार अंधकार में डूब गया। तब उसके ऋषि ने ही प्रकाश उत्पन्न किया। ऋषि के जय हो कहने पर अस्त होने वाला सूर्य आकाश से पृथ्वी पर नहीं गिरा। इस महातपस्वी ऋषि ने अत्रि के बाद उत्तम आध्यात्मिक वंश की स्थापना की। यज्ञों में देवताओं ने उन्हें वही शक्ति अर्पित की जो अत्रि को प्रदान की गई थी। उन्होंने भद्रा से सोम नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुल मिलाकर उनके 10 महान गुणवान पुत्र थे जो घोर तपस्या में लीन थे। हे ब्राह्मणों, उन्होंने अपना आध्यात्मिक वंश स्थापित किया। वे वेदों के ज्ञाता थे। वे स्वस्तित्रेय कहलाते थे। वे 3 प्रकार के सांसारिक धन से रहित थे, अर्थात सोना, पशु और भूमि। कक्षयु के 3 पुत्र थे जो बहुत पराक्रमी और वीर थे। वे थे सबनार, चक्षुष और परमन्यु। सबनार के पुत्र विद्वान राजा कालानल थे। कालानाल का पुत्र सिंजय सद्गुणों से परिचित था। वीर राजा पुरंजय सिंजय का पुत्र था। हे श्रेष्ठ मुनियों, जन्मेजय पुरंजय के पुत्र थे। महाशाल धर्मप्रायण राजा जन्मेजय के पुत्र थे। देवताओं ने उसे मान्यता दी और उसकी कीर्ति पृथ्वी पर फैल गई। महाशाल का पुत्र महामानस नामक पुण्यात्मा था। महामना जन्मजात वीर थे, उन्हें देवताओं द्वारा भी सम्मानित किया गया था। हे ब्राह्मणों, महामना के 2 पुत्र हुए। वे थे उशिना जो धर्म के ज्ञाता थे और तितिक्षु जो बहुत शक्तिशाली थे। उशिना की 5 पत्नियां थीं जो राजा वृष की महान तपस्या के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थीं। वे नृगा, कृमि, नवकदर्वा और दृशद्वती थीं। इनसे उशिना को 5 पुत्र हुए जिन्होंने उनके वंश को आगे बढ़ाया। नृगा से नृगा, कृमि से कृमि, नवा से नवा और दर्वा से सुव्रता तथा दृशद्वती से शिबी उत्पन्न हुई। हे ब्राह्मणों, शिबी का राज्य शिबी कहलाया। नृग का राज्य यौधेय कहलाया। नव का राज्य नवराष्ट्र कहलाया। कृमिल नगर कृमि का था। अम्बष्ट का राज्य सुव्रत का था। शिबी के पुत्रों को समझें। शिबी के 4 पुत्र शिबी कहलाए। वे थे वृषदर्भ, सुवीर, कैकेय और मद्रक। उनके राज्य वृषदर्भ, सुवीर, कैकेय और मद्रक के नाम से बहुत समृद्ध थे। हे ब्राह्मणों, तितिक्षु पूर्व क्षेत्र में एक राजा हुआ। उसके कई पुत्र थे। उनमें से प्रमुख था महापराक्रमी उषाद्रथ। उसका पुत्र था फेना। फेना से सुतपस का जन्म हुआ। सुतपस का पुत्र बलि था। उसका तरकश सोने का था। वह एक महान योगी और राजा था। उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने पृथ्वी पर उनके वंश को आगे बढ़ाया। सबसे पहले अन का जन्म हुआ। उसके बाद वन, सुहमा, पुनरा और कलिंग का जन्म हुआ। बाली के क्षत्रिय वंशजों को बालेय क्षत्र के नाम से जाना जाता है। बाली के ब्राह्मण वंशज भी थे। उन्होंने भी पृथ्वी पर अपना परिवार स्थापित किया। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को वरदान दिया था जिससे उसे निम्नलिखित गुण प्राप्त हुए। वे महान योगी थे। उनका जीवन काल एक कल्प जितना था। वे बल में अद्वितीय थे। धर्म के सिद्धांतों और विषयों में उनकी गहरी अंतर्दृष्टि थी। वे युद्ध में अजेय थे। धर्म क्या है, इसका निर्णय करने के मामले में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हें तीनों लोकों का स्पष्ट दर्शन था। प्रसाद के यज्ञ में उन्हें प्रमुखता दी गई थी। जब भगवान ने उनसे ये कहा कि तुम 4 वर्णों की विधिपूर्वक स्थापना करोगे तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हुई। हे ब्राह्मणों, बहुत समय के बाद वे स्वर्गलोक चले गए। 5 वंशों के राज्य हैं अंग, वन, सुहमक, कलिंग और पुंड्रक। अब अंगा के वंशज संबंधित हैं। अंग के पुत्र दधिवाहन थे जो राजाओं के नेता थे। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविर्त थे। दिविर्त का पुत्र स्वर्गर्थ था जो पराक्रम में इंद्र के समान था। उसका पुत्र चित्ररथ था। जब स्वर्गर्थ ने कालजप पर्वत पर यज्ञ किया था तब इंद्र के साथ मिलकर उन्होंने भी सोमरस पिया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ थे। वे लोमपाद नाम से प्रसिद्ध हुए और शांता उनकी पुत्री थी।
ऋष्यशृंग की कृपा से दशरथ के यहाँ एक महान यशस्वी वीरपुत्र का जन्म हुआ, जिसने सेना की चारों शाखाओं का नेतृत्व किया और वंश को समृद्ध बनाया। उसका नाम चतुरंग रखा गया। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। महान यशस्वी राजा चंपा पृथुलाक्ष के पुत्र थे। चंपा की नगरी का नाम चंपा था, जो पहले मालिनी के नाम से जानी जाती थी। पूर्णभद्र की कृपा से उनके पुत्र हर्यन का जन्म हुआ। तब ऋष्यशृंग ने मंत्रों द्वारा इंद्र के उत्तम वाहन हाथी को पृथ्वी पर उतारा। राजा भद्रर्थ हर्यन के पुत्र थे। राजा बृहत्कर्मन भद्रर्थ के पुत्र थे। बृहदर्भ उनके पुत्र थे और उनसे बृहन्मानस का जन्म हुआ। प्रमुख राजा बृहन्मानस ने जयद्रथ को जन्म दिया। उनसे राजा दृढ़ का जन्म हुआ। दृढ़ के उत्तराधिकारी जन्मेजय थे, जो ब्रह्मांड के विजेता थे। उनके पुत्र विकर्ण थे। वैकर्ण उनके पुत्र थे। उनके 100 पुत्र थे, जिन्होंने अंगवंश को समृद्ध बनाया। इस प्रकार अंगवंश में उत्पन्न सभी राजा मेरे द्वारा गौरवान्वित हैं। वे महान आत्माएं थीं, सत्यनिष्ठ थीं। वे पराक्रमी योद्धा थे तथा उन्होंने संतान उत्पन्न की। हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ मुनियों, सुनो। मैं रौद्राश्व के पुत्र राजा ऋषियों के वंश का वर्णन करूंगा। ऋषियों के पुत्र राजा मतिनार थे, जो पूरी पृथ्वी पर शासन करते थे। मतिनार के 3 अत्यंत पुण्यशाली पुत्र थे, वसुरोध, प्रतीर्थ और धर्मात्मा सुबाहु। वे सभी वेदों के ज्ञाता, सत्यभाषी और ब्राह्मणों के अनुकूल थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उनकी पुत्री इला ब्रह्म की व्याख्या करने वाली थी। तंसु ने उससे विवाह किया। तांशु के वीर पुत्र धर्मात्मा राजा धर्मनेत्र थे। वे ब्रह्मज्ञान के व्याख्याता तथा शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले थे। उनकी पत्नी उपदानवी थी, जिनसे उनके 4 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर तथा अंग। दुष्यंत के पराक्रमी उत्तराधिकारी भरत थे। उनका मूल नाम सर्वदमन था। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। दुष्यंत के पुत्र महापुरुष भरत महान सम्राट थे। भरत शकुंतला से उत्पन्न हुए थे और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत के पुत्र मातृकाओं के क्रोध से मारे गए। ये कथा मैंने पहले कही थी। इसके बाद अंगिरस के वंशज बृहस्पति के पुत्र महान ब्राह्मण ऋषि भरद्वाज ने महान यज्ञ किए। भरद्वाज के प्रयास से भरत को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम भरत इसलिए रखा गया क्योंकि पिछले पुत्रों का जन्म व्यर्थ हो गया था। वितत के जन्म के बाद भरत का निधन हो गया था। वितत का राज्याभिषेक करने के बाद भरद्वाज अपने आश्रम लौट गए। वितत ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, अर्थात सुहोत्र, गया, गर्ग और कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महान पराक्रमी काशिक और राजा गृत्समति। गृत्समति के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुत्र थे। काशिक के 2 पुत्र थे, काश्य और दीर्घतपस। विद्वान धन्वंतरी दीर्घतपस के पुत्र थे। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान का नाम प्रसिद्ध है। विद्वान भीमर्थ केतुमान के पुत्र थे। भीमर्थ का पुत्र वाराणसी का शासक बना। वह दिवोदास के नाम से प्रसिद्ध था और उसने सभी क्षत्रिय राजाओं का नाश किया था। वीर राजा प्रतर्दन दिवोदास का पुत्र था। प्रतर्दन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्गव। अलक राजा सन्मतिमान का पुत्र था, वह भी राजा था। राजा ने हेहय की पैतृक संपत्ति जब्त कर ली। दिवोदास द्वारा बलपूर्वक जब्त की गई पैतृक संपत्ति को भद्रश्रेणी के अदम्य पुत्र कुलीन दुर्दामा ने वापस ले लिया। दिवोदास ने पहले उसे यह सोचकर दयापूर्वक छोड़ दिया था कि वह एक साधारण बालक था। राजा अष्टार्थ भीमर्थ के पुत्र थे। हे ब्राह्मणों, शत्रुता को समाप्त करने की इच्छा रखने वाले इस क्षत्रिय पुत्र ने उस बालक को मारा था। काशी के राजा अलग सत्यभाषी तथा ब्राह्मणों का हितैषी थे। काशी नरेशों के वंश का ये वंशज तथा उनका पालनहार एक सुंदर आकृति वाला युवक था, जिसने 66,000 वर्षों तक शासन किया। लोपामुद्रा की कृपा से ही वह दीर्घायु हो सका। हे श्रेष्ठ ऋषियों, अपने जीवन के अंतिम समय में राजा ने राक्षस क्षेमिक का वध किया और सुंदर नगरी वाराणसी को पुनः बसाया। अलग का उत्तराधिकारी राजा क्षेमिक हुआ। क्षेमिक का पुत्र वर्षकेतु था। राजा विभु उनके उत्तराधिकारी थे। आनर्त विभु के पुत्र थे और सुकुमार उनके पुत्र थे। सुकुमार के पुत्र महान योद्धा सत्यकेतु थे। यह महान तेजस्वी पुत्र अत्यंत पुण्यशाली राजा हुआ। वत्स का पुत्र वत्सभूमि था और भार्गव का पुत्र भार्गभूमि था। अंगिरस के ये वंशज भृगु के कुल में उत्पन्न हुए थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। राजाओं का एक और वंश है, अजमीर। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसे सुनो। बृहद सुहोत्र के पुत्र थे। बृहद के 3 पुत्र थे, अजमीर, द्विमीर और शक्तिशाली पुरुमीर। अजमीर की 3 पत्नियां थीं, जो प्रसिद्ध थीं, नीली, केशिनी और धूमिनी। वे सभी श्रेष्ठ स्त्रियां थीं। केशिनी और अजमीर से पराक्रमी जहनु का जन्म हुआ।
उन्होंने सर्वमेधक नामक दीर्घकालीन यज्ञ किया। उन्हें पति रूप में पाने के लिए उत्सुक गंगा एक विनम्र महिला की तरह उनके पास गईं। जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार किया, गंगा उनके यज्ञ भवन में उमड़ पड़ी। हे ब्राह्मणों, यज्ञ कक्ष को इस प्रकार जलमग्न देखकर राजा जहनु क्रोधित हो गए। उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगा, शीघ्र ही अपने इस अहंकार का फल भोगो। मैं तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाले तुम्हारे जल को गाढ़ा करके पी जाऊंगा। गंगा को नशे में धुत देखकर महान पुण्यात्मा ऋषियों ने उसे अपनी पुत्री जाह्नवी के रूप में पुनः खरीद लिया। जहनु ने युवनाश्व की पुत्री कावेरी से विवाह किया। बाद में गंगा के श्राप के कारण उसका आधा शरीर नदी में बदल गया। जहनु का वीर प्रिय पुत्र अजाक था। अजाक का उत्तराधिकारी राजा बालकशव था, जो शिकार का शौकीन था। कुशिक उसका पुत्र था। इस राजा की हत्या पहलवों के साथ जंगली वनवासियों ने कर दी थी। कुशिक ने तपस्या की और मन ही मन संकल्प किया, मैं इंद्र के समान एक प्रतापी पुत्र प्राप्त करूंगा। इंद्र भयभीत होकर उसके पास गया और उसका उद्देश्य समझ गया। इंद्र स्वयं कुशिक का पुत्र हुआ। वह राजा गाधी था। गाधी के पुत्र विश्वामित्र थे और विश्वामित्र से अष्टक का जन्म हुआ। हे ब्राह्मणों, विश्वाधिक, श्वाजित और सत्यवती भी पैदा हुए। सत्यवती और ऋचिक से जमदग्नि का जन्म हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के पुत्र थे। वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। हे ब्राह्मणों, उनके नाम सुनो। वे देवरात, कति, हिरण्याक्ष और रेणु थे। कति के वंशज कात्यायन थे। हिरण्याक्ष शाल्वती से उत्पन्न हुआ था। रेणुका रेणु की पुत्री थी। कुलीन कौशिकों की आध्यात्मिक वंशावली सांकृत्य, गालव, मौदगल्य, पानिन, बब्रू, ध्यानजप्य, पार्थिव, देवरात, शालिनकायन, सौश्रवा, लोहित, यमदूत, करिशी और सेंधवयन। हे ब्राह्मणों, कुशिक के ये तथा अन्य वंशज संसार में सुप्रसिद्ध हैं। कुशिक के अनेक वंशज ऐसे हैं जिनका विवाह अन्य ऋषियों से हुआ। हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस कुल में पौरव और ब्राह्मण ऋषि कौशिक के संबंध के कारण ब्राह्मण और क्षत्रियों का मिश्रण है। विश्वामित्र के पुत्रों में सुनहशिव सबसे बड़े थे। वे प्रमुख ऋषि मूलतः भार्गव भृगु के वंशज थे। आगे चलकर वे कुशिक के वंशज कहलाए। देवरात आदि भी विश्वामित्र के पुत्र थे। दृषद्वती के पुत्र अष्टक का जन्म विश्वामित्र से हुआ था। अष्टक के पुत्र लौही थे। इस प्रकार जहनु के वंशजों का मैंने उल्लेख किया है। हे श्रेष्ठ मुनियों, अजमेर से संबंधित एक और पंक्ति सुनी जाए। नीलिनी और अजमेर से सुशांति का जन्म हुआ। सुशांति के पुत्र पुरुजाति थे। पुरुजाति से बाह्याश्व का जन्म हुआ। बाह्याश्व के 5 पुत्र थे, जो अमरतुल्य थे। वे थे मुद्गल, स्विंजय, राजा बृहदश्व, पराक्रमी यवीन और 5वां क्रमिलाश्व। ये 5 राजा पांचाल कहलाए, क्योंकि वे 5 लोकों की रक्षा करने में सक्षम थे। उनके 5 लोग समृद्ध थे, इसलिए उन्हें पांचाल नाम मिला। मुद्गल के उत्तराधिकारी मौदगल्य बहुत प्रसिद्ध हुए। इंद्रसेन ने उनसे वधन्यश्व को जन्म दिया। उनके पुत्र सत्यधृति धनुर्विद्या में निपुण थे। अपने सामने एक दिव्य महिला को देखकर उनका वीर शार के कुछ सरकंडों में छूट गया। उससे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। सहानुभूति के कारण शांतनु शिकार खेलने गए थे और उन्होंने उन्हें उठाकर पाल लिया। बालक का नाम कृप था, बालिका गौतमी का नाम कृपी था। इन्हें शारद्वता कहा गया है। इन्हें गौतम भी कहा जाता है। आगे मैं देवोदास के उत्तराधिकार की वंशावली का उल्लेख करूंगा। देवोदास के उत्तराधिकारी राजा मित्रायु थे, जो एक ब्राह्मण ऋषि बन गए। मित्रायु के पुत्र का नाम सोम था, इसलिए वे मैत्रेय कहलाए। ये भी क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, लेकिन भृगु की आध्यात्मिक वंशावली में शामिल हुए। पंचजन संजय के पुत्र थे। राजा सोमदत्त पंचजन के पुत्र थे। सोमदत्त के उत्तराधिकारी महान यशस्वी सहदेव थे। सहदेव के पुत्र सोमक बहुत प्रसिद्ध थे। महान पराक्रमी अजमेर गृत्संती के पुत्र थे। जब परिवार की समृद्धि कम हो गई तो अजमेर के पुत्र सोमक का जन्म हुआ। सोमक का पुत्र जंतु था। उसके 100 पुत्र तेजस्वी थे। उनमें से सबसे छोटे भगवान पृष्ठ द्रुपद के पिता थे। ये महान सोमक अजमेर के नाम से जाने जाते हैं। अजमेर की राजमुकुटधारी रानी धूमिनी को पुत्र की चाह थी। हे श्रेष्ठ मुनियों, वह अत्यंत सौभाग्यशाली, पतिव्रता और कुलीन थी। पुत्र की चाह में उसने धार्मिक अनुष्ठान किए। 10,000 वर्षों तक उसने कठिन तपस्या की। उसने विधिपूर्वक यज्ञ किए। वह धर्मप्रायण महिला बहुत कम खाती थी। हे श्रेष्ठ मुनियों, वह केवल अग्निहोत्र के कुश पर ही लेटती थी। अजमेर ने सौम्य महिला धूमिनी के साथ संभोग किया और ऋक्ष को जन्म दिया, जो धूम्रवर्ण और सुंदर दिखने वाला था। ऋक्ष से संवरण का जन्म हुआ और संवरण से कुरु का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी राजधानी प्रयाग से स्थानांतरित की और कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह स्थान पवित्र, सुंदर तथा पुण्यात्मा व्यक्तियों से भरा हुआ है।
उसका कुल बहुत बड़ा है और उसके वंशज कौरव कहलाते हैं। कुरु के 4 पुत्र थे, सुधन्वन, सुदामी, परीक्षित और परम श्रेष्ठ ऋमेजय। धर्मात्मा जन्मेजय परीक्षित के उत्तराधिकारी हुए, फिर श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन उनके उत्तराधिकारी हुए। बुद्धिमान सुहोत्र सुधन्वन का उत्तराधिकारी था। उसका पुत्र राजा च्यवन था जो पुण्य और धन का विशेषज्ञ था। च्यवन से कृतयज्ञ का जन्म हुआ। धर्म के इस ज्ञाता ने यज्ञ किए और वीरचयज्ञ परिवार को अपने पुत्र के रूप में जन्म दिया। वह एक प्रसिद्ध राजा था जो इंद्र का मित्र बन गया। वह वसु के नाम से भी जाना जाता था और वह आकाश में यात्रा कर सकता था। गिरिका ने चैद्य परिवार को 7 पुरुषोत्तम पुत्रों को जन्म दिया। वे थे बृहद्रथ जो एक शक्तिशाली योद्धा और मगध का राजा था, प्रत्याग्रत, कृत जिसे वे मणिवाहन कहते हैं, सकल, जुहू, मत्स्य और सातवां कले। बृहद्रथ के उत्तराधिकारी कुशाग्र सुप्रसिद्ध थे। कुशाग्र के विद्वान और वीर पुत्र ऋषभ थे। अब मैं जुहू के परिवार का उल्लेख करूंगा। ये सभी अच्छे गुणों से संपन्न हैं। जुहू ने एक पुत्र सुर्त को जन्म दिया जो राजा बना। ये सभी बहुत भाग्यशाली, वीर और पराक्रमी थे। बुद्धिमान सुर्त जन्मेजय के पुत्र थे। वीर विदुरथ का जन्म सुर्त के पुत्र के रूप में हुआ। विदुरथ के उत्तराधिकारी महान पराक्रमी ऋक्ष थे। भारद्वाज की कृपा से उनका दूसरा पुत्र पैदा हुआ और वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस चंद्रवंश में 2 ऋक्ष और 2 परीक्षित हुए। हे ब्राह्मणों, 3 भीमसेन और 2 जन्मेजय थे। भीमसेन दूसरे ऋक्ष के पुत्र थे। भीमसेन से प्रतीप का जन्म हुआ। प्रतीप के 3 पराक्रमी पुत्र हुए। वे थे शांतनु, देवापी और बाहलिक। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शांतनु इसी वंश के राजा थे। अब बाहलिक नामक ऋषितुल्य राजा के वंश के बारे में सुनो। सोमदत्त महान यशस्वी बाहलिक के पुत्र थे। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए। वे थे भूरी, भूरश्रवा और शाल। ऋषि देवापी देवताओं के गुरु बने। च्यवन के पुत्र कृतक इन्हीं ऋषि के मित्र थे। कुरुवंशियों में श्रेष्ठ शांतनु राजा हुए। मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध शांतनु के कुल का वर्णन करूंगा। भगवान शिव ने गंगा से देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। वे भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पांडवों के पितामह थे। कले ने शांतनु से विचित्रवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया। वह पाप रहित, पुण्यात्मा था। कृष्ण द्वैपायन ने विचित्रवीर्य की पत्नियों के रूप में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया। गांधारी के धृतराष्ट्र से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ था। वह सबका स्वामी बन गया। अर्जुन पांडु के पुत्र थे और उनके पुत्र का नाम अभिमन्यु था। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। पंक्षित अभिमन्यु के काशी में 2 पुत्र हुए, राजा चंद्रपीड़ और सूर्यपीड़ जो ब्रह्मवेता थे। चंद्रपीड़ के 100 पुत्र हुए जो श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वे जन्मेजय के क्षत्रिय वंशज कहलाए। महाबली सत्यकर्ण उनमें सबसे बड़े थे। हस्तिनापुर नगर में उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें दान के रूप में बहुत सारा धन वितरित किया गया। सत्यकर्ण के उत्तराधिकारी वीर श्वेतकर्ण हुए। वह धर्मात्मा राजा निसंतान था और उसने तपस्या वन में प्रवेश किया। उनकी सुंदर पत्नी मालिनी, जो सुबाहु की पुत्री जिसे ग्रहमलिनी भी कहा जाता है और यदु की वंशज थी, वन में गर्भवती हो गई। गर्भाधान हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण ने अपनी यात्रा पहले की भांति जारी रखी। अपने प्रिय पति को जाते देख सुबाहु की कमल नेत्र पुत्री मालिनी नामक पतिव्रता स्त्री उनके पीछे पीछे वन में चली गई। रास्ते में उस युवती ने एक कोमल पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को वहीं छोड़कर वह राजा के पीछे वन में चली गई। उस परम सौभाग्यशाली पतिव्रता स्त्री ने वैसा ही किया जैसा पतिव्रता स्त्री द्रौपदी ने पहले किया था। 4 कोमल, छोटा बालक पर्वत की झाड़ियों के बीच रोने लगा। उस महान बालक पर दया करके आकाश में बादल छा गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्रों पेप्लादी और कौशिक ने उसे देखा। उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे उठाया और पानी से नहलाया। खून से लथपथ उसके पार्श्वों को चट्टान पर रगड़ा गया। जब उसके पार्श्वों को सावधानी से रगड़ा गया तो बालक बकरी के समान श्याम वर्ण का हो गया। इसलिए दोनों ब्राह्मणों ने उसका नाम इचपार्श्व रखा। बालक का पालन पोषण दोनों ब्राह्मणों ने रोमक के कक्ष में किया। रोमक की पत्नी ने उसे अपना पुत्र बना लिया और उसका पालन पोषण किया। वह बालक रोमकी का पुत्र बना और दोनों ब्राह्मण उसके सेवक बन गए। पुरु का वंश ऐसा ही है। पांडवों का वंश यही स्थापित हुआ। उनके पुत्रों और पौत्रों का जीवनकाल एक साथ ही बीता। इस संदर्भ में नहुष के पुत्र ययाति ने निम्न श्लोक गाया था। उस बुद्धिमान राजा को बहुत खुशी हुई जब उनके पुत्र को बुढ़ापा मिला। ये पृथ्वी सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों से रहित हो सकती है, लेकिन पृथ्वी कभी भी पुरु के वंशजों से रहित नहीं होगी। पुरु के इस सुप्रसिद्ध वंश का वर्णन मैंने तुमसे किया है। अब मैं तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और यदु के वंशों का वर्णन करूंगा। वहनी तुर्वसु का पुत्र था।
गोभानु उसका पुत्र था। अजय राजा त्रेशानु गोभानु का पुत्र था। करंदमा त्रिशानु का पुत्र था और उसका पुत्र मरुत था। अविक्षित का पुत्र मरुत का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये राजा निसंतान था। उसने यज्ञ किया था जिसमें बहुत सारा धन दान में दिया गया था। राजा की एक पुत्री का नाम संयाता था। उसे दान स्वरूप संवर्त को दे दिया गया। उससे पुरु के वंशज दुष्यंत नामक पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार ययाति के वृद्धावस्था में स्थानांतरित होने के कारण उनके शाप के फलस्वरूप तुर्वसु का वंश पुरु के कुल में विलीन हो गया। दुष्यंत के उत्तराधिकारी राजा करूरोमा थे। करूरोमा से आहृद का जन्म हुआ। उनके 4 बेटे थे। उन्हें पांड्य, केरल, कोला और राजा कोला कहा जाता था। उनके समृद्ध राज्य पांड्य, कोला और केरल थे। हे राजा, बब्रसेतु द्रुह्यु का पुत्र था। अंगारसेतु उसका पुत्र था। उसे वायु का देवता कहा जाता है। ये शक्तिशाली राजा यौवनश्रव के साथ युद्ध के दौरान बड़ी मुश्किल से मारा गया। एक भयंकर युद्ध हुआ जो 10 महीने तक चला। राजा गांधार अंगारसेतु का उत्तराधिकारी था। उसके नाम पर ही महान गांधार देश का नाम रखा गया। गांधार के घोड़े सभी घोड़ों में सबसे श्रेष्ठ हैं। धर्म अनु के पुत्र थे। धृत उनके पुत्र थे। धृत से शतद्रोह का जन्म हुआ। प्रचेता उनके पुत्र थे। सुचितस प्रचेतास का पुत्र था। उसके पुत्रों का उल्लेख मैंने किया है। यदु के 5 पुत्र थे जो देवों के पुत्रों के समान थे। वे थे सहस्रथ, पयोत्कृष्ट, नील और अंजिका। सहस्रथ के 3 पुण्यशाली पुत्र थे। वे थे हेहय, हय और राजा वेनुहय। हेहय के पुत्र धर्मनेत्र थे। कर्ता धर्मनेत्र का पुत्र था। उसका पुत्र सहज था। सहजनी नगर की स्थापना सहज ने की थी। वीरभद्र श्रेण्य महिष्मान के पुत्र थे। भद्र श्रेण्य के उत्तराधिकारी का नाम दुर्दमा था। दुर्दमा के पुत्र कनक थे। कनक के पूर्वज संसार में प्रसिद्ध थे। वे कृतवीर्य, कृतौज, कृतकर्मा और कृताग्नि थे। अर्जुन का जन्म कृतवीर्य से हुआ था। वह 1000 भुजाओं से युक्त होकर 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी का स्वामी बन गया। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेज वाले रथ से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। कार्तवीर्य ने अत्यंत कठिन तपस्या करके 10,000 वर्षों तक अत्रिपुत्र दत्त की आराधना की। दत्ता ने उसे 4 असाधारण तेज वाले वरदान दिए। 1000 भुजाओं की पूर्ण क्षमता, पापमय वातावरण में भी ज्ञान को बनाए रखने की क्षमता, पृथ्वी पर भयंकर क्रूरता से विजय प्राप्त करने के बाद धर्म के माध्यम से प्रजा को सामंजस्य और प्रसन्न करने की क्षमता प्राप्त करना, और कई युद्धों में जीत हासिल करना और युद्ध में हजारों दुश्मनों को मारना, युद्ध में अपने से श्रेष्ठ किसी व्यक्ति के हाथों मृत्यु। हे ब्राह्मणों, जब वह युद्ध में लगा हुआ था तभी उसे 1000 भुजाएं प्राप्त हुई थी। वे उसी प्रकार प्रकट हुई थी जैसे योगसिद्ध महारथी के योगबल से। 7 महाद्वीपों और महासागरों, कस्बों और शहरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी को उसने निर्दयी और भयंकर प्रक्रिया से जीत लिया था। हे श्रेष्ठ मुनियों, ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने 7 लोकों में 700 यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न किए थे। हे श्रेष्ठ मुनियों, सैकड़ों हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान में बांटी गई। उनमें से प्रत्येक में स्वर्ण की यज्ञ वेदियां थीं। उन सभी को देवताओं, गंधर्वों तथा देवकन्याओं ने अपने अपने रथों पर बैठकर तथा आभूषणों से सुसज्जित करके भव्य रूप प्रदान किया था। वारिदास के पुत्र नारद जी ने अपने यज्ञ में ये स्तुति गान गाया था। नारद जी उसकी महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। नारद ने कहा, अन्य राजा कभी भी यज्ञ, दान, तपस्या, वीरता या विद्या में कार्तवीर्य की बराबरी नहीं कर सकेंगे। वह योगी अपने रथ पर सवार होकर चमड़े की ढाल, तलवार और धनुष धारण करते हुए 7 महाद्वीपों में विचरण करता हुआ दिखाई देता था। जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करते थे, उनके पराक्रम के कारण प्रजा में न तो शोक हुआ, न ही कोई व्याकुलता हुई, तथा न ही किसी धन या मूल्यवान वस्तु की हानि हुई। वह सभी रत्नों से संपन्न सम्राट बन गया। वह अकेला ही पशुओं का रक्षक था। वह अकेला ही खेतों का रक्षक था। जो अर्जुन योगिन होने के कारण वर्षा करने में समर्थ थे, वे मेघों के स्वामी थे। वे अपनी सहस्त्र भुजाओं से, जिनकी त्वचा धनुष की प्रत्यंचा के बार बार आघात से कठोर हो गई थी, अपनी सहस्त्र किरणों से शरद ऋतु के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन तेजस्वी राजा ने कर्कोटक के पुत्र नागु को हराकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मति में स्थापित किया था। उस कमल नेत्र वाले राजा ने वर्षा ऋतु में अपनी भुजाओं से समुद्र की बढ़ती हुई धारा को खेल खेल में रोककर उसे वापस बहा दिया था। मगरमच्छों से भरी हुई नर्मदा नदी को उन्होंने जल में क्रीड़ा करते समय लपेट लिया था। उसकी सहस्त्र तरंगों के इधर उधर घूमने से ऐसा प्रतीत होता था मानो नदी झिझकती हुई उनके पास आ रही हो। जब उनकी सहस्त्र भुजाओं से महासागर क्षुब्ध हुआ, तब पाताल में रहने वाले महाबली असुर भयभीत होकर छिप गए।
राजा ने अपनी 1000 भुजाओं से समुद्र को हिला दिया, जिससे विशाल लहरें फुहारों में बदल गईं, जिससे मछलियां और विशाल वेल मछलियां उछलने लगीं, जिससे हवा के झोंकों से झाग फट गए और भावरें उठने लगीं। इस प्रकार उन्होंने समुद्र को उसी प्रकार हिला दिया जैसे पूर्वकाल में देवताओं और असुरों द्वारा मथे गए मंदार पर्वत ने दूध सागर को हिला दिया था। समुद्र में हलचल होने से बड़े बड़े सर्प डर गए। उन्हें संदेह हुआ कि गरुड़ उन पर झपट्टा मारने वाले हैं। भय के मारे वे उछल पड़े। उस भयानक श्रेष्ठ राजा को देखकर वे अपने फन नीचे करके झुक गए। वे संध्या के समय हवा से हिलते हुए केले के तने के समान प्रतीत हो रहे थे। उसने अपने धनुष की डोरी से लंका के अभिमानी राजा रावण को 5 बाणों से मूर्छित करके बांध दिया। उसने लंका के युद्ध में उसकी सेना को परास्त किया, उसे बलपूर्वक पकड़कर अपने अधीन कर लिया और उसे अपनी महिष्मती नगरी में बंदी बना लिया। ये सुनकर कि उनके पौत्र रावण को सहस्त्रार्जुन ने बंदी बना लिया है, ऋषि पुलस्त्य महिष्मती जाकर सहस्त्रार्जुन से मिले। पुलस्त्य के अनुरोध पर उन्होंने पुलस्त्य के पौत्र रावण को रिहा कर दिया। उनके 1000 भुजाओं पर धनुष की टंकार की जोरदार ध्वनि योग के अंत में धड़कते हुए बादल की वज्र की ध्वनि के समान थी। सचमुच भार्गव का अहंकार और बल बड़ा ही अद्भुत था, क्योंकि उन्होंने उस राजा की 1000 भुजाएं काट डाली, जिनकी भुजाएं स्वर्णमय तार वृक्षों के समूह के समान थीं। एक बार प्यासे अग्निदेव ने उनसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त सामग्री मांगी। तदनुसार वीर सहस्रार्जुन ने अग्निदेव की भिक्षा स्वीकार कर ली। 7 महाद्वीप, नगर, गांव, ग्वाल, बाड़ियां, बल्कि अपना पूरा राज्य। सहस्रार्जुन की शक्ति के कारण अग्निदेव की और अधिक जलाने की इच्छा के साथ साथ ये सभी चीजें भी भस्म हो गईं। उन्होंने कार्तवीर्य के पर्वतों और जंगलों को जला दिया। अग्निदेव के साथ होने के बावजूद भी वे वरुण के पुत्र वशिष्ठ के खाली लेकिन सुंदर आश्रम को जलाते समय अत्यंत भयभीत हो गए थे। पूर्वकाल में वरुण ने इस तेजस्वी उत्कृष्ट पुत्र को जन्म दिया था जो ऋषि बन गया। वे ऋषि वशिष्ठ आपव नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषिवर आपव ने अर्जुन को शाप दिया, हे तुमने मेरे इस वन को न छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। एक शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हें मार डालेगा। जमदग्नि के पराक्रमी और वीर पुत्र राम तुम्हारी 1000 भुजाएं काट डालेंगे। भृगु के वंशज शक्तिशाली तेजस्वी ब्राह्मण तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजा ने वरदान प्राप्त किया था जिससे प्रजा को समृद्धि प्राप्त हुई और उसे कोई दुख नहीं हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं, उसने अपने शत्रुओं का दमन किया। उसकी प्रजा की समृद्धि तभी तक बनी रह सकती थी जब तक वह उनकी रक्षा उचित तरीके से करता। लेकिन ऋषि के श्राप के कारण उसने अधर्म का काम किया और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। वास्तव में, हे ब्राह्मणों, उस प्रभाव का वरदान अर्थात अपने वरिष्ठ के हाथों मृत्यु उसने स्वयं चुना था। कुलीन राजा के 100 बेटे थे, लेकिन उनमें से केवल 5 ही जीवित बचे। ये वीर, पराक्रमी और धर्मात्मा थे। उन्हें मिसाइलों के सही उपयोग में प्रशिक्षित किया गया था। वे प्रसिद्ध थे। वे शूरसेन, शूर, वृषण, मधुपध्वज और जयध्वज थे। ये जयध्वज अवंती का राजा था। कार्तवीर्य के पुत्र पराक्रमी और तेजस्वी थे। जयध्वज का पुत्र था तालजंग, जो बहुत पराक्रमी था। उसके 100 पुत्र थे जो तालजंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे श्रेष्ठ ऋषियों, है वंश के कुलीन वंशों में वीर राजाओं के अनेक समूह प्रसिद्ध हैं। वे थे वीतिहोत्र, सुव्रत, भोज, अवति, तौंडिकेर, तालजंग, भरत और सुजाता। उनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण उनका विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। हे ब्राह्मणों, वृष आदि यदु के वंशज थे। यदु के कारण ही वे यादव कहलाए। वे अपने कार्यों में पुण्यशाली थे। वृष एक अलग वंश के संस्थापक थे। मधु उनके पुत्र थे। मधु के 100 पुत्र थे। वृषण वंश के उत्तराधिकारी थे। वृषण के कारण ही वे वृष्णि कहलाए। मधु के कारण ही वे माधव कहलाए। है लोग यदु के नाम पर यादव कहलाए। जो मनुष्य प्रतिदिन कार्तवीर्य की कथा का पाठ करता है, उसे कभी धन की हानि नहीं होती। उसे खोई हुई वस्तुएं पुनः मिल जाती हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ययाति के 5 पुत्रों के वंश का इस प्रकार महिमामंडन किया गया है। वे वीर थे जो संसार में प्रसिद्ध थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, जिस प्रकार 5 तत्व चराचर प्राणियों को धारण करते हैं, उसी प्रकार वे लोगों को धारण करते हैं। राजाओं की 5 वंशावली सुनने से राजा पुण्य और धन का ज्ञाता हो जाएगा। उसमें आत्मसंयम होगा। उसके 5 पुत्र होंगे। 5 जातियों को स्मरण रखने से उसे संसार में 5 दुर्लभ और उत्तम वस्तुएं मिलेंगी: आयु, यश, पुत्र, पराक्रम और समृद्धि। हे श्रेष्ठ मुनियों, जब मैं यह वर्णन कर रहा हूँ तो क्रोष्ट्र के वंश से उत्पन्न हुए उन राजाओं की वंशावली सुनिए जिन्होंने यदुवंश को आगे बढ़ाया, जिन्होंने यज्ञ किए और जो अपने कार्यों में पुण्यशाली थे।
क्रोष्ट की वंशावली सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उनके कुल में स्वयं भगवान विष्णु उत्पन्न हुए थे। उन्होंने वृष्णि कुल का उद्धार किया था। अध्याय 12 कृष्ण का जन्म। लोमहर्षण ने कहा, क्रोष्ट की 2 पत्नियां थीं, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महान पराक्रमी अनमित्र को जन्म दिया। माद्री ने युधाजित और देवनीदुष को जन्म दिया। इस प्रकार वृष्णि वंश 3 भागों में बटा। माद्री के 2 अधिक पुत्र थे, तेजस्वी वृष्णि और अंधक। वृष्णि के 2 पुत्र थे, श्वाफुल्क और चित्रक। हे श्रेष्ठ मुनियों, जिस स्थान पर दिव्य आत्मा श्वाफुल का विद्यमान है, वहां न तो बीमारी का भय रहता है, न ही सूखे का भय रहता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, एक बार पाक को दंड देने वाले इंद्र ने काशी के राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं की। इसलिए वह अत्यंत प्रतिष्ठित श्वफुल्क को वहां अपने राज्य में ले आया। श्वफुल्क के आगमन से इंद्र ने वर्षा की। श्वाफुल्का ने काशी के राजा की गांधिनी नाम की बेटी से विवाह किया। उसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह हर दिन एक ब्राह्मण को गाय देती थी। श्वाफुल्का से अक्रूर नामक एक उदार दानी, यज्ञ करने वाला, विद्वान वीर और अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति पैदा हुआ। उसने ब्राह्मणों को दान के रूप में धन वितरित किया। अन्य पुत्र भी पैदा हुए, उपमद्गु, मद्गु, मेदुर, अरिमेजय, अविक्षित, अक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मद्रक, यतिधर्म, धर्मोक्ष, अंधकारु, आवह और प्रतिवाह। उनकी वरांगना नाम की एक सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अक्रूर के गर्भ से सुंदर अंगों वाली उग्रसेन नामक स्त्री के गर्भ से दिव्य तेज वाले प्रसेन और उपदेव उत्पन्न हुए। चित्रक के ये पुत्र हुए पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपार्श्वक, गवेशन, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभरित, सुबाहु और बाहुबाहु तथा 2 पुत्रियां श्रविष्ठा और श्रवणा। असिकनी से उन्हें वीरपुत्र शूर, देवनीदुष पैदा हुए। रानी भोज्या से 10 वीर पुत्र पैदा हुए। सबसे पहले महाबली वासुदेव, जिन्हें आनकदुंदुभि भी कहा जाता है, का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश में आनक नगाड़ों की जोरदार ध्वनि गूंजने लगी। उस समय शूर के निवास पर फूलों की भारी वर्षा हुई। इस नश्वर संसार में सुंदरता में उनके बराबर कोई नहीं था। वे मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और उनमें चंद्रमा का तेज था। अन्य 9 पुत्र हुए, देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कण्वक, वत्स्वान, ग्रंजमा, श्यामा, शमीक और गंडूषा। उनकी 5 श्रेष्ठ स्त्रियां पुत्रियां थीं, पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजति देवी। ये 5 पराक्रमी वीरों की माताएं थीं। जगरहु का जन्म श्रुतदेव के पुत्र और अवंती के राजा के रूप में हुआ था। राजा शिशुपाल का जन्म श्रुतश्रवा और चेदी के राजा से हुआ था। पूर्व काल में वे दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु थे। करुषों के वीर अधिपति महापराक्रमी दंतवक्र का जन्म पृथुकीर्ति से वृद्धशर्मन के पुत्र के रूप में हुआ था। कुंती ने पृथा को अपनी पुत्री के रूप में गोद लिया था। पांडु ने उससे विवाह किया। धर्म के आशीर्वाद से कुंती से सदाचारी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु के आशीर्वाद से भीमसेन का जन्म हुआ और इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन एक ऐसा वीर था जिसका पराक्रम और पराक्रम इंद्र के समान था। पूरे संसार में उसका कोई भी रथ युद्ध में सामना करने वाला नहीं था। वृष्णि के पुत्रों में सबसे छोटे अनमित्र से शिनि का जन्म हुआ। सत्यक शिनि के पुत्र थे और युयुधान सत्यक के पुत्र थे। उद्धव देवभाग के धन्य पुत्र थे। वे श्रेष्ठ देवश्रवा को विद्वानों में श्रेष्ठ कहते हैं। अनादृष्टि ने अश्मकी से शत्रुघ्न नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने शत्रुओं को परास्त किया और यश कमाया। श्रुतदेव ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। श्रुतदेव के पुत्र को नैषादिक निषाद पहाड़ी जनजाति का पुत्र के नाम से जाना जाता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वो एकलव्य था जिसका पालन पोषण निषादों शिकारियों ने किया था। शूर के वीर पुत्र वसुदेव ने अपने झाड़ू से जन्मे वीर पुत्र कौशिक को वत्स्वान को दे दिया, जिसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने धार्मिक कृत्य के रूप में जल अर्पण के साथ पुत्र को दान कर दिया। गंडूष के कोई पुत्र न होने पर विश्वक्सेन ने अपने पुत्र चारुदेशन, सुदेशन और पंचाल को जन्म दिया, जिनमें योद्धा के लक्षण थे। वह एक ऐसा योद्धा था जो बिना युद्ध के कभी नहीं रहता था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये पराक्रमी योद्धा रुक्मिणी का सबसे छोटा पुत्र था। जब चारुदेशन अपने अभियान पर निकले तो हजारों कौवे उनके पीछे पीछे ये सोचते हुए चल रहे थे, आज हम चारुदेशन द्वारा मारे गए लोगों के स्वादिष्ट मांस का आनंद लेंगे। कण्वक के 2 पुत्र थे, तंत्रजा और तंत्रपाल। ग्रंजमा के 2 वीर पुत्र थे, वीर और अश्वहानु। शमीक श्याम का पुत्र था। शमीक एक राज्य पर शासन करता था। वह एक भोज मात्र होने के कारण उदास रहता था, इसलिए उसने राजसूय यज्ञ किया। शत्रुओं का नाश करने वाला अजातशत्रु उससे पैदा हुआ। अब मैं वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा।
इस प्रकार वृष्णि वंश 3 प्रकार का है। ये शक्तिशाली है और इसकी अनेक शाखाएं हैं। जो इस विशाल वंश को स्मरण रखता है उसे कभी कोई विपत्ति नहीं आती। वसुदेव की पत्नियां 14 श्रेष्ठ स्त्रियां थीं। पहली 5 थीं पुरु की वंशज रोहिणी, मदिरा, वैशाखी, भद्रा और सुनामनी। 7 स्त्रियों के दूसरे समूह में सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, ऋकदेवी, उपदेवी और देवकी शामिल थीं। 13वीं और 14वीं सुतनु और यादवी थीं। ये दोनों पहले दासियां थीं। पुरु के वंशज रोहिणी का नाम बाहलिक की पुत्री था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वह आनक दुंदुभी की सबसे बड़ी और सबसे प्रिय पत्नी थी। रोहिणी के 8 पुत्र और 1 पुत्री थी। सबसे बड़ा पुत्र राम था। अन्य पुत्र थे शरण, शत, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उशीन। पुत्री का नाम चित्रा था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, ये चित्रा आगे चलकर सुभद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रसिद्ध शौरी कृष्ण, देवकी और वसुदेव से पैदा हुए थे। राम के प्रिय पुत्र निष्ठ रेवती से पैदा हुए थे। अभिमन्यु, कुशल रथी, सुभद्रा से पैदा हुए थे और अर्जुन सत्यकेतु का जन्म काशी के राजा और अक्रूर की पुत्री से हुआ था। वसुदेव की 7 स्त्रियों से जो महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए थे उनके नाम अलग अलग समझो। भोज और विजय शांतिदेव के 2 पुत्र थे। वृकदेव और गद सुनामा के 2 पुत्र थे। वृकदेवी ने कुलीन पुत्र अगवाह को जन्म दिया। त्रिगर्त के राजा की पुत्री और शिशिरयानी की पत्नी उसके पुरुषत्व को जानने के लिए उत्सुक थी। उसका वीर्य स्खलित नहीं हुआ था। अपने 12वें वर्ष में उसका रंग काले सूअर के समान हो गया था। झूठे आरोप से गार्ग्य क्रोधित हो गए। उन्होंने एक ग्वालिन को पकड़ लिया और उसके साथ संभोग करने लगे। वह ग्वालिन छद्मवेश में एक स्वर्गीय अप्सरा थी। उसने गार्ग्य के गर्भ को धारण किया। ये गर्भ अचूक था और इसे सहन करना बहुत कठिन था। त्रिशूलधारी भगवान शिव के आदेश से ही गार्ग्य की पत्नी स्वर्ग की अप्सरा ने मानव रूप धारण करके ये कार्य किया था। उसके गर्भ से काल्यवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वह बालक एक यवन के हरम में पला बड़ा जिसके कोई पुत्र नहीं था। वह सिंह के समान कद काठी का युवक हुआ। उसके शरीर का ऊपरी आधा भाग सुडौल, मांसल और बेलनाकार था, इसलिए उसे काल्यवन कहा जाने लगा। राजा यवन युद्ध करने का आदी था। उसने श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद से पूछा, जिन्होंने वृष्णि और अंधक को उन व्यक्तियों के रूप में उल्लेख किया जिनसे उसे युद्ध करना चाहिए। वह सैनिकों की एक अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़ा। उसने वृष्णि और अंधक के पास एक दूत भेजा। अत्यंत बुद्धिमान कृष्ण को अपना नेता बनाकर वृष्णि और अंधक एक साथ मिले और परामर्श किया, क्योंकि वे यवन राजा से भयभीत थे। उन्होंने भागने का फैसला किया। पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने मथुरा को त्याग दिया और कुशस्थली द्वारावती पर उपनिवेश स्थापित करने का संकल्प लिया। अध्याय 13 वृष्णि परिवार। लोमहर्षण ने कहा, क्रोष्ट्र के वृजनीवान नाम का एक महान यशस्वी पुत्र था। वृजनीवान का पुत्र स्वाही नामक यज्ञकर्ता श्रेष्ठ था। वाक्चातुरों में श्रेष्ठ राजा उषदगु स्वाही के पुत्र थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा से बहुत से यज्ञ किए, जिनमें बहुत सी संपत्ति यज्ञ करने वाले पुरोहितों को दान में दी गई। अनेक पवित्र अनुष्ठानों से संपन्न चित्ररथ उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वीर शशबिंदु चित्ररथ के पुत्र थे। उन्होंने यज्ञ किए जिनमें बहुत सारा धन बलि के रूप में वितरित किया जाता था। उन्होंने संत राजाओं द्वारा जिए जाने वाले पवित्र जीवन आचरण का पालन किया। राजा पृथुश्रवा शशबिंदु के पुत्र थे, जिनकी कीर्ति बहुत अधिक थी। पुराणों के जानकार लोग अंतरा को पृथुश्रवा का योग्य पुत्र मानते हैं। अंतरा का पुत्र सुयज्ञ था। सुयज्ञ का पुत्र उषद था। उसने सभी प्रकार के यज्ञ किए। धर्म के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा थी। शत्रुओं को भस्म करने वाला शिन्यु उषद का पुत्र था। उसका पुत्र राजा मरुत एक संत राजा था। मरुत ने कंबलबर्हिष को अपना सबसे बड़ा पुत्र प्राप्त किया। यद्यपि वह क्रोध के कारण पवित्र अनुष्ठानों के विरुद्ध था, फिर भी उसने अपने पुत्र कंबलबर्हिष के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अनेक अनुष्ठान किए। 100 मृत बच्चों के पश्चात रुक्मकवच नामक पुत्र का जन्म हुआ। युद्ध में तीखे बाणों द्वारा कवच से सुरक्षित 100 धनुर्धरों को मारकर रुक्मकवच ने उत्तम यश प्राप्त किया। शत्रुओं का वध करने वाले परजित का जन्म रुक्मकवच से हुआ। परजित के 5 वीर पुत्र हुए, रुक्मेशु, पृथुरुक्म, ज्यामद, पलित और हरि। पिता ने पलित और हरि को विदेहों को दे दिया। पृथुरुक्म के सहयोग से रुक्मेशु राजा बने। उन दोनों के द्वारा निर्वासित होने के बाद राजा ज्यामग एक आश्रम में रहने लगे। शांत राजा को ब्राह्मणों ने नए प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। धनुष लेकर और रथ पर ध्वजा फहराते हुए राजा नर्मदा के तट पर दूसरे प्रदेश में चले गए। अकेले ही उन्होंने मेखला और मृतकावती नगरियों पर विजय प्राप्त की।
ऋक्ष्वन पर्वत पर विजय प्राप्त करने के बाद वे शुक्तिमती में रहने लगे। जामग की पत्नी शाब्या एक शक्तिशाली पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए यद्यपि उसके कोई पुत्र नहीं था, फिर भी उसने दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। उसने एक अन्य युद्ध में विजय प्राप्त की और वहां एक कुंवारी कन्या को पकड़ लिया। राजा ने थोड़ा भयभीत होकर अपनी पत्नी से कहा, यह आपकी पुत्र वधू है। ये सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि वह किसकी पुत्र वधू है। ये सुनकर कुलीन राजा जामग ने कहा। राजा ने कहा, मैं इस लड़की को तुम्हारे होने वाले बेटे की पत्नी के रूप में लाया हूँ। लोमहर्षण ने कहा, उस कुमारी कन्या की घोर तपस्या के फलस्वरूप उस सौभाग्यशाली पतिव्रता शाब्या ने वृद्धावस्था में विदर्भ नामक पुत्र को जन्म दिया। विदर्भ की पुत्रवधू से उसे कृत और कैशिक नामक 2 विद्वान वीर पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्धकला में निपुण हुए। भीम विदर्भ के पुत्र थे और कुंती उनकी पुत्री थी। कुंती से वीर पुत्र धृष्ट पैदा हुआ। वह युद्ध में बहुत साहसी था। धृष्ट के 3 महान गुणवान वीर पुत्र हुए, अवंत, दाशार और शक्तिशाली विशर। व्योमन दशरथ के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि व्योमन के पुत्र जीमूत थे। जीमूत के पुत्र विकृत थे और भीमर्थ उनके पुत्र थे। नवरत्न भीमर्थ के पुत्र थे और उनके पुत्र दशरथ थे। उनसे शकुनी का जन्म हुआ। उनसे करम राजा का जन्म हुआ। करम के पुत्र देवरात और उनके पुत्र देवक्षत्र थे। देवक्षत्र के पुत्र दैवक्षत्री थे। वे दिव्य बालक की तरह दिखते थे। उन्होंने बहुत प्रसिद्धि अर्जित की। उनसे मधुर वाणी वाले राजा मधु का भी जन्म हुआ। उन्होंने ही मधु की वंशावली को आगे बढ़ाया। मधु की पत्नी वैदर्भी विदर्भराज की पुत्री से श्रेष्ठ पुरुष पुरुद्वन उत्पन्न हुए। मधु की दूसरी पत्नी ऐक्ष्वाकी इक्ष्वाकु वंशी थी। उससे उत्तम गुणों से युक्त सातवान उत्पन्न हुए। उन्होंने सात्वतों की महिमा बढ़ाई। इस जामग की सृष्टि को जानकर सज्जन पुरुष सुख प्राप्त करते हैं और उन्हें सदैव संतान की प्राप्ति होती है। कौशल्या ने सात्वत से अनेक पुत्रों को जन्म दिया जो पवित्र गुणों से संपन्न थे, भगिन, भजमान, दिव्य राजा देववृद्ध, महाबाहु अंधक, वृष्णि और यदुनंदन। यहाँ चारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भजमान की 2 पत्नियां थीं, बाह्या सिंजई और उपबाह्यिका सिंजई। इन दोनों पत्नियों से उनके कई पुत्र हुए। कृमि, क्रमन, दृष्ट और वीर पुरंजय ये भजमान के बाह्या सिंजई से उत्पन्न हुए। अयुतचित, सहस्रजित, शतचित और दशक ये उपबाह्य सृंजई में भजमान से पैदा हुए थे। यज्ञ करने वाले राजा देववृद्ध ने ऐसा निश्चय किया, मेरे यहाँ सद्गुणों से युक्त पुत्र उत्पन्न हो। तदनुसार उन्होंने घोर तप किया। तप करते समय वे सदैव परनासा नदी के जल का ही उपयोग करते थे पीने और स्नान के लिए। नदी उन्हें प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करती थी। वह उनके विषय में सोचकर चिंतित हो जाती थी। वह निश्चय नहीं कर पाती थी कि क्या करे। उस श्रेष्ठ नदी ने उस राजा के शुभ स्वभाव को देखते हुए ऐसा सोचा, इसको अभी तक ऐसी स्त्री नहीं मिली है जिससे यह सद्गुणों से युक्त पुत्र उत्पन्न कर सके। अतः मैं स्वयं जाकर उसकी पत्नी बनूंगी। वह एक युवती बन गई और उसने एक सुंदर शारीरिक रूप धारण कर लिया। उसने राजा को लुभाया और राजा भी उससे प्रेम करने लगा। उदार राजा ने उसे एक तेजस्वी गर्भ से गर्भाधान कराया। 10वें महीने में उस श्रेष्ठतम स्त्रियों ने उत्तम गुणों से युक्त बभ्रू देववृद्ध को जन्म दिया। इस संदर्भ में जो लोग पौराणिक विद्या से परिचित हैं, वे इस जाति के विषय में श्रेष्ठ देववृद्ध के अच्छे गुणों का गुणगान करते हुए सुने जाते हैं। चाहे हम उन्हें सामने से देखें, दूर से या पास से, बभ्रू पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं। देववृद्ध देवताओं के समान थे। बभ्रू देववृद्ध के कारण 7066 पुरुष अमर हो गए। उन्होंने अनेक यज्ञ किए। वे दानियों के स्वामी थे, सबसे बुद्धिमान थे, ब्राह्मणों का पक्ष लेते थे, वे शस्त्रों को दृढ़ता से पकड़ते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। मृतिकावती के भोज उनके परिवार के थे। काश्य की पुत्री ने अंधक से 4 पुत्रों को जन्म दिया, अर्थात कुकुरा, भजमान, शशाका और बलबर्षी। वृष्टि कुकुर का पुत्र था। कपोतरोमन वृष्टि का पुत्र था। उसका पुत्र तित्तिरी था। पुनर्वसु का जन्म पुनर्वसु से हुआ। पुनर्वसु से अभिजित का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अभिजित के जुड़वां पुत्र हुए। वे आहुक और श्राहुक के नाम से जाने जाते थे। वे सभी में सबसे श्रेष्ठ थे जिन्होंने प्रसिद्धि अर्जित की। इस संदर्भ में वे आहुक के बारे में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रेष्ठ आहुक युवक के समान है, 80 कवच से युक्त है, श्वेत वस्त्रधारी सेवकों के साथ आगे चलता है। उसके आगे निम्नलिखित लोग नहीं चलेंगे, जिसका कोई पुत्र न हो, जिसने 100 दान न दिए हों, जो 1000 वर्ष तक जीने वाला न हो, जो शुद्ध कर्मों वाला न हो और जो यज्ञ न करता हो। पूर्व की ओर 10,000 हाथी बादलों की तरह गड़गड़ाते हुए 10,000 रथों के साथ चले। उनकी पताकाएं चंद्रमा की गोद को छू रही थी, अर्थात वे बहुत ऊंचाई पर लहरा रही थी।
वे सुरक्षा कवचों से सुसज्जित थे। चांदी और सोने से भरे 21,000 बड़े बड़े बक्से उनके साथ थे। उत्तर दिशा में इनमें से हजारों सूख गए थे। भोज पूरी पृथ्वी के रक्षक थे। उनके हाथ झंझनाती घंटियों और धनुष की डोरों से डरे हुए थे। वे ये भी कहते हैं, अंधकों ने अपनी बहनों का विवाह अवंतियों से कर दिया था। काश्य और आहुक से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, देवक और उग्रसेन। दोनों ही दिव्य संतानों के समान थे। देवक से देवों के समान 4 पुत्र पैदा हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित। उनकी 7 बेटियां थीं जिनका विवाह वासुदेव से हुआ था, देवकी, शांतिदेवा, सुदेवा, देवरक्षिता, रेखादेवी, उपदेवी और सुनामनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे। कंस सबसे बड़ा था। अन्य थे न्यग्रोध, सुनामन, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनावृष्टि और पुष्टिमान। 5 उत्कृष्ट स्त्रियां उनकी बहनें थीं, कंस, कंसावती, सुतानी, राष्ट्रपाली और किनका। कुकुरा वंश के उग्रसेन का वर्णन बच्चों सहित किया गया है। जो मनुष्य अतुलित पराक्रम वाले कुकुर वंश को स्मरण रखता है, वह संतान प्राप्ति के पश्चात बहुत बड़ा कुल प्राप्त करता है। अध्याय 14। स्यामंतक मणि कैसे वापस लाई गई। लोमहर्षण ने कहा, विदुरथ एक प्रमुख रथ योद्धा भजमान का पुत्र था। वीर राजाधिदेव विदुरथ के पुत्र थे। राजाधिदेव के निम्नलिखित पराक्रमी पुत्र हुए, दत्त, अतिदत्त, शोनाश, श्वेतवाहन, शमी, दंशमिन, दंतशत्रु और शत्रुजित। श्रवणा और श्रविष्ठा उनकी बहनें थीं। प्रतिछत्र शमी के पुत्र थे। स्वयंभोज प्रतिछत्र के पुत्र थे। हृदिक का जन्म स्वयंभोज से हुआ था। उनके सभी पुत्र महान पराक्रमी थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़े थे। शतधन्वा बीच का था। अन्य पुत्र थे देवंत, नरंत, वैत्रन, जो एक चिकित्सक थे, सुदंत, अतिदंत, निकष्य और कामदंभक। बुद्धिमान कंबलबर्हिषा देवंत के पुत्र थे। उनके 2 पुत्र थे, असमौज और नासमौज। असमौज को कोई पुत्र नहीं हुआ। उनके भाई ने अपने पुत्र सुदष्ट्र, सुचारु और कृष्ण असमौज को दे दिए। इस प्रकार अंधकों का वर्णन किया गया है। गांधारी और माद्री क्रोष्ट की पत्नियां थीं। गांधारी ने महान पराक्रमी अनमित्र को जन्म दिया। माद्री ने युधाजित, जो देवनिदुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, को जन्म दिया। उसने अनमित्र को जन्म दिया जिसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और जो युद्ध के मैदान में कभी पराजित नहीं हुआ। निघ्न अनमित्र का पुत्र था। निघ्न के 2 पुत्र हुए, प्रसेन और सत्राजित। दोनों ने शत्रुओं की सेनाओं पर विजय प्राप्त की। प्रसेन द्वारावती का निवासी था। वह सूर्य से स्यामंतक नामक महान रत्न प्राप्त करने आया था। सूर्य उनके घनिष्ठ मित्र थे, उनके प्राणों से भी कम मित्र नहीं। एक बार जब रात्रि बीतने वाली थी, तब रथ योद्धाओं में श्रेष्ठ राजा स्नान करने तथा देवता की पूजा करने के लिए अपने रथ पर सवार होकर नदी के तट पर गए। जब वे सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे, तब देवता उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने तेजो में आभा के साथ अपना भौतिक रूप प्रकट किया। राजा ने अपने सामने खड़े सूर्यदेव से इस प्रकार कहा, हे ज्योतिर्देव, मैं आपको अपने तेजो में चक्र के साथ उसी प्रकार अपने सामने खड़ा देख रहा हूँ, जिस प्रकार मैं आपको आकाश में देखता हूँ। आपके मेरे सहयोगी होने से मुझे क्या विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। ये सुनकर भगवान ने उत्तम मणि स्यमंतक को उतारकर एक ओर रख दिया। तब राजा ने उन्हें उनके नग्न भौतिक रूप में देखा। उन्हें देखकर वे प्रसन्न हुए और कुछ देर तक उनसे बातें करते रहे। तब जब वे जाने के लिए उठे तो सत्राजित ने उनसे कहा, हे प्रभु, आप निरंतर लोगों को प्रकाशित करते रहते हैं, अतः आपको यह उत्तम मणि मुझे देनी चाहिए। फिर सूर्य ने उसे स्यमंतक मणि दी। राजा ने उसे अपने गले में बांधा और नगर में प्रवेश किया। लोग चिल्लाते हुए उस पर टूट पड़े, ये सूर्य है। राजा ने अपने नगर और हरम को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने वह उत्कृष्ट मणि अपने भाई प्रसेनजित को प्रेमपूर्वक दे दी। वृष्णि और अंधकों के निवास में मणि पिघला हुआ सोना उगलती थी। बादलों ने उचित समय पर वर्षा की। बीमारी का कोई डर नहीं था। भगवान कृष्ण उससे उत्तम रत्न प्राप्त करना चाहते थे। वृष्णि और अंधकों को पता चल गया था कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, इसलिए उन्हें संदेह था कि प्रसेन की मृत्यु का कारण कृष्ण ही है। इस प्रकार संदेह होने पर धर्मात्मा कृष्ण, जिन्होंने वह अपराध नहीं किया था, ने प्रतिज्ञा की कि मैं वह रत्न ले आऊंगा, और वे वन को चले गए। वह उन सभी स्थानों पर घूमता रहा जहां प्रसेन शिकार कर रहा था। उसने विश्वसनीय व्यक्तियों से प्रसेन के पदचिह्नों का पता लगवाया। ऋक्ष्वन और विंध्य के उत्तम पर्वतों को खोजते खोजते वह थक गया। तब महान विचार वाले कृष्ण ने प्रसेन को घोड़े सहित मारा हुआ देखा, किंतु वह मणि नहीं मिली। फिर प्रसेन के शव के पास ही सिंह मरा हुआ दिखाई दिया। पदचिह्नों से एक भालू का संकेत मिला जो अपराधी था।
उन पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण उस भालू के निवास पर गए। गुफा में उसने एक स्त्री के मुख से ये शब्द सुने, हे ब्राह्मणों, ये शब्द उस धाय ने कहे थे जो जाम्बवान के पुत्र बालक को गोद में लिए हुए थी और मणि से खेल रही थी। मत रो, ये शब्द उसी ने कहे थे। नस ने कहा, सिंह ने प्रसेन को मार डाला, सिंह को जाम्बवान ने मार डाला। हे सज्जन बालक, रो मत, ये सिमंतक तुम्हारा है। चून के शब्द स्पष्ट थे, इसलिए वह जल्दी से गुफा की ओर गया। उसने यदु और उसके भाई बलराम को गुफा के द्वार पर बिठाया। वह स्वयं भी जल्दी से गुफा में घुस गया। उसने देखा कि जाम्बवान गुफा के अंदर ही रह रहा है। फिर उसने गुफा के अंदर जाम्बवान के साथ 21 दिन तक युद्ध किया। जब कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए और बहुत देर तक बाहर नहीं आए, तो बलराम तथा अन्य लोग द्वारावती लौट आए और घोषणा की कि कृष्ण मारे गए हैं। कृष्ण ने महापराक्रमी जाम्बवान को पराजित किया और रीछों के राजा की पुत्री जाम्बूती को प्राप्त किया, जो सभी द्वारा प्रशंसित थी। उसने अपने आप को झूठे आरोप से मुक्त करने के लिए सिमंतक मणि ले ली। रीछों के राजा को सांत्वना देने के बाद वह गुफा से बाहर आ गया। अपने आगे चलने वाले विनम्र सेवकों के साथ कृष्ण द्वारका लौट आए। मणि लेकर आए और अपने ऊपर लगे झूठे आरोप से मुक्त होकर उन्होंने सात्वतों की खुली सभा में सत्राजित को दे दी। इस प्रकार झूठे आरोप से घिरे शत्रुओं का संहार करने वाले कृष्ण ने सिमंतक को छुड़ाया और अपने आप को निर्दोष सिद्ध किया। उनमें से 3 बहुत प्रसिद्ध थे। भंकार सबसे बड़े थे, अन्य वीर वातमती और वसुमेधा थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनकी 3 पुत्रियां भी लोकों में प्रसिद्ध थीं। 47-50 सत्यभामा उनमें सबसे श्रेष्ठ थी। अन्य थी व्रतिनी, जो पवित्र अनुष्ठानों में स्थिर रहती थी, और प्रस्वापिनी। उन्होंने सत्यभामा को कृष्ण को दे दिया। भंकार के पुत्र सभक्ष और नैवे थे, जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष थे। वे अच्छे गुणों से संपन्न थे, सुप्रसिद्ध थे और सुंदर आकृति वाले थे। युधाजित का जन्म माद्री और वृष्णि के पुत्र के रूप में हुआ था। वृष्णि के पुत्रों के रूप में श्वाफल्क और शीघ्रत का जन्म हुआ था। श्वाफल्क ने काशी के राजा की पुत्री से विवाह किया था। वह गांधिनी कहलाए। उसके पिता ने उसे बहुत सी गायें दी। उसके गर्भ से श्रुतवान नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात दान में धन बांटने वाले परम सौभाग्यशाली अक्रूर का जन्म हुआ। अन्य पुत्र थे उपमद्गु, मद्गु, मुद्रा, अरिमर्दन, अरिक्षप, उपेक्ष, शत्रुओं का संहार करने वाले अरिमजय, धर्मभरित, धर्म, गृध्रभोज, अंधक, आवाह और प्रतिवाह। सुंदरी नामक एक पुत्री थी। वह विश्रुताश्व की रानी थी। उसकी पुत्री का नाम वसुंधरा था, जो सुंदरता और खिलते हुए यौवन से संपन्न थी। वह सभी सात्वतों में सबसे आकर्षक थी। अक्रूर ने उग्रसेन से 2 पुत्रों वासुदेव और उपदेव को जन्म दिया। वे दिव्य तेज वाले थे और जाति को प्रसन्न करते थे। चित्रक के पुत्र थे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्वक, गवेशन, अरिष्टनेमी, धर्म, धर्मभरित, सुबाहु और बाहुबाहु। उनकी 2 बेटियां थीं, श्रविष्ठा और श्रवणा। जो व्यक्ति यहाँ पर उल्लिखित कृष्ण पर लगाए गए झूठे आरोपों को समझ लेता है, उस पर कभी भी झूठे आरोप नहीं लगते, यहाँ तक कि वे उसे छू भी नहीं सकता। अध्याय 15 अक्रूर को सिमंतक की प्राप्ति। लोमहर्षण ने कहा, बब्रू अक्रूर ने उत्तम मणि सिमंतक प्राप्त की, जिसे कृष्ण ने सत्राजित को सौंप दिया था, तथा भोजवंशी शतधन्वन ने उसे चुरा लिया था। अक्रूर ने सत्यभामा नामक निंदनीय स्त्री को ढूंढा था। वह सिमंतक मणि को हथियाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। महाबली शतधन्वा ने रात्रि में सत्राजित को मारकर उसकी मणि छीन ली और उसे अक्रूर को सौंप दिया। हे ब्राह्मणों, अक्रूर ने उत्तम मणि लेकर शतधन्वन से संधि कर ली। तुम लोगों के सामने मेरी पोल नहीं खुलनी चाहिए। यदि कृष्ण तुम पर आक्रमण करेंगे तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। निस्संदेह आज संपूर्ण द्वारका मेरे अधीन है। जब उसके पिता की हत्या हो गई तो सत्यभामा बहुत दुखी हो गई। वह अपने रथ पर सवार होकर वारणावत नगरी पहुंची और अपने पति कृष्ण को भोजवंश के शतधन्वन द्वारा किए गए अपराध के बारे में बताया। अपने पति को सारी बात बताने के बाद दुखी महिला ने खूब आंसू बहाए। पांडवों का दाह संस्कार और जल से तर्पण करने के बाद श्रीहरि ने पांडवों के शोक संस्कार के लिए सात्यकी को नियुक्त किया। तब श्री कृष्ण शीघ्रता से द्वारका गए और अपने बड़े भाई बलराम से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, प्रसेन को सिंह ने तथा सत्राजित को शतधन्वन ने मार डाला। स्यमंतक को मेरे पास आना ही होगा। हे प्रभु, मैं इसका स्वामी हूँ। अतः हे पराक्रमी, जल्दी से रथ पर चढ़ो। पराक्रमी भोज को मारकर हम स्यमंतक को अपने अधिकार में कर लेंगे। लोमहर्षण ने कहा। तत्पश्चात भोज और कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ।
शतधन्वा ने अक्रूर को चारों ओर खोजा। भोज और श्रीकृष्ण को द्वंद्व युद्ध करते देखकर अक्रूर ने सक्षम होते हुए भी शाप के कारण सहानुभूति नहीं दिखाई। भयभीत भोज ने हृदया अपनी घोड़ी पर सवार होकर भागने का निश्चय किया, जो 100 योजन दौड़ चुकी थी। हे ब्राह्मणों, वह एक बार में 100 योजन दौड़ने में सक्षम मानी जाती थी। ये वही घोड़ी थी जिस पर सवार होकर उसने श्रीकृष्ण से युद्ध किया था। 100 योजन चलने के बाद उसने हृदया को थका हुआ पाया। उसे मार दिया गया। थकान और दुख के कारण उसके प्राण फूल गए। कृष्ण ने राम से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबली, यहीं रुको। मैंने घोड़े में कुछ दोष पाया है। मैं पैदल जाकर उत्तम स्यमंतक रत्न को छीन लूंगा। हे ब्राह्मणों, उत्तम अस्त्रों के पूर्ण ज्ञाता श्रीकृष्ण पैदल ही चले और मिथिला की सीमा पर उन्होंने शतधन्वा का वध कर दिया। लेकिन उसे अपने पास स्यमंतक मणि नहीं मिली। जब वह महाबली भोज को मारकर लौटा तो राम ने उससे कहा, मुझे मणि दे दो। कृष्ण ने कहा, वह मेरे पास नहीं है। तब राम क्रोधित हो गए, उसे जोर से डांटा और कहा, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुझे, और इस प्रकार बोले। बलराम ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अलविदा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा तुमसे, द्वारका से या वृष्णियों से कोई लेना देना नहीं है। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले राम ने मिथिला में प्रवेश किया, जहाँ राजा ने उन्हें बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। इस बीच बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बभ्रू अक्रूर ने बिना रोक टोक बहुत से यज्ञ किए। गांडी के अत्यंत यशस्वी पुत्र ने स्यामंतक को प्राप्त करने के लिए रक्षा साधन के रूप में दीक्षारूपी कवच धारण किया था। पुण्यात्मा ने 60 वर्षों तक केवल यज्ञ में ही रत्न आदि रत्नों का प्रदर्शन किया। उस श्रेष्ठ आत्मा के यज्ञ को अक्रूर यज्ञ कहते हैं। उन सभी में स्वादिष्ट भोजन और धन वितरित किया जाता था। जो भी व्यक्ति मांगता था उसे दिया जाता था। तब भगवान दुर्योधन मिथिला गए और बलराम से दिव्य अस्त्रों के प्रयोग की शिक्षा प्राप्त की। बाद में वृष्णि राजाओं और अंधकों के साथ साथ महान कृष्ण ने भी राम को प्रसन्न किया और उन्हें वापस द्वारका ले आए। सत्राजित को उसके बंधुओं सहित सोते हुए मरवाने के बाद महापराक्रमी पुरुषों के नेता अक्रूर भी द्वारका छोड़कर चले गए थे। उन्हें भी अंधकों के साथ वापस लौटने के लिए राजी किया गया। कृष्ण ने उनके अपराध को क्षमा कर दिया क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों में फूट डालने का डर था। अक्रूर के चले जाने के बाद उस राज्य में वर्षा नहीं हुई थी। सूखे के कारण भूमि बंजर हो गई थी। तब कुकुरों और अंधकों ने अक्रूर को प्रसन्न किया। जब दानवीर देवराज इंद्र ने द्वारावती में पुनः प्रवेश किया तो सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने कक्ष क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा की। हे श्रेष्ठ मुनियों, बुद्धिमान अक्रूर ने स्नेह के प्रतीक के रूप में अपनी मान्य आचरण वाली बहन का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तब अपनी योग शक्ति से कृष्ण को पता चल गया कि वह मणि बभ्रू अक्रूर के पास है। भरी सभा में श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, जो उत्तम रत्न तुम्हारे पास है उसे लौटा दो। कोई नीच काम मत करो। हे निष्पाप, पिछले 60 वर्षों से मेरे भीतर जो क्रोध उमड़ रहा है वह बहुत बढ़ गया है। बहुत समय बीत चुका है, अब और विलंब नहीं हो सकता। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बभ्रू ने सात्वतों की सभा में बिना किसी कष्ट के वह मणि सौंप दी। शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान कृष्ण को मन ही मन प्रसन्नता हुई जब उन्होंने बभ्रू से सरल उपाय से मणि प्राप्त कर ली, किंतु उन्होंने उसे बभ्रू को लौटा दिया। भगवान कृष्ण द्वारा प्रदान की गई उत्तम मणि स्यमंतक को अपने गले में धारण करके गांडिनी पुत्र पृथ्वी पर ऐसे चमकने लगे जैसे आकाश में सूर्य चमकता है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।